Hello students, today we are going to continue our chapter number 18 biodiversity and its conservation, and this is video number 2. So in previous video we have studied about biodiversity, levels of biodiversity, global biodiversity, biodiversity of India and biodiversity hotspot in India as well. Now we are going to study importance of biodiversity. तो देखिए हम इस वाले पोर्शन में हम पढ़ेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसके क्या हमारे लिए मायने हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इज ए काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विच प्रोवाइड नेसेसरी नेचुरल एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज फॉर सस्टेनिंग द लाइफ ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या है? आपकी प्राकृतिक रिसोर्स है, यानी कि आपके प्राकृतिक स्रोत है जो कि आपकी हर तरह की जो नेचुरल और बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे कि हम जीव जंतु और पेड़ पौधे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम खाने पीने के लिए हमें पेड़ पौधे चाहिए, फल सब्जियाँ चाहिए, तो एक तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी है उसी से ही हमें हासिल होता है। जो लोग मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं, वो भी उन्हें बायोडाइवर्सिटी से ही हासिल होता है, यानी कि जीव जंतु पेड़ पौधों से ही हासिल होता है। तो इनकी इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में ज़रूरी है ज़रूर है। क्यों? क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन संपूर्ण हो ही नहीं सकता। बायोडाइवर्सिटी फुलफिल मैनी फंडामेंटल नीड्स ऑफ ह्यूमन, और इंसान का जो बेसिक फंडामेंटल जो नीड है, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, ये सब हमें हमारी बायोडाइवर्सिटी से हासिल होता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिस्कस्ड एज फॉलो। तो हम बात करें इम्पोर्टेंस की, तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कह सकते हो, ठीक। तो जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, उसकी एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। कैसे? कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी हैज़ इमेंस इकोनॉमिक वैल्यू। वी गेट फूड, फ्यूल, फॉडर, टिम्बर, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। कि देखिएगा, बायोडाइवर्सिटी की हम बात करें तो इसकी बहुत ज़बरदस्त इकोनॉमिक वैल्यू है, यानी कि इसकी बहुत आर्थिक इम्पोर्टेंस है। कैसे? कि एक्चुअल में जो हम खाना खाते हैं, या जो ईंधन हमें चाहिए, या जो चारा चाहिए, या जो इमारती लकड़ी चाहिए, या फिर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए कपास जैसे कच्चा माल चाहिए, ठीक है, ये सब हमें सीधे तौर पे हमारी बायोडाइवर्सिटी से ही मिलता है। यानी कि अगर हमें ये चीज़ें ना मिले तो हमारे उद्योग धंधे खान पान सब ठप हो जाएगा। ये जो मार्केट वगैरह में होटल खुले पड़े हैं या फिर जूस की दुकानें खुली पड़ी हैं, सब बंद हो जाएंगी और सब जो है खाली पॉकेट घूम। तो बिना इनके हमारी किसी भी तरह की इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो चल नहीं सकती हैं। यानी बायोडाइवर्सिटी के बिना ना हमें फूड हासिल होगा, ना फ्यूल हासिल होगा, ना चारा हासिल होगा, ना इमारती लकड़ी हासिल होगी, और ना ही उद्योग धंधों के लिए कोई कच्चा माल मिलेगा। जब ये चीज़ें होंगी नहीं तो फिर हम कमाएंगे कैसे? फूड लाइक राइस, व्हीट, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट, इट इज़ आर ऑल्सो द गिफ्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब खाने में भी हमें ज़बरदस्त वैरायटी मिली हुई है, चाहे वो चावल हो, चाहे गेहूँ हो, दालें हों, सब्जियां हों, फ्रूट्स हों, ये सब भी हमें हमारी बायोडाइवर्सिटी से गिफ्ट के रूप में ही मिलता है, और इनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। बायोडाइवर्सिटी फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। और जिस तेज़ी से हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी बायोडाइवर्सिटी ही है जो जिम्मेदार है। अगर ये ना हो तो हम तो सब एक दूसरे को खाना शुरू कर दें। रादर देन दिस, जट्रोपा एंड करंज प्लांट आर ग्रोन टू मेक बायोफ्यूल। इसके अलावा हम ऐसे ऐसे पौधों की भी खेती कर रहे हैं, जैसे कि जट्रोपा हो गया, करंज हो गया, इस तरह के पौधों को उगा रहे हैं, जिससे हमें बायोफ्यूल हासिल हो सकता है, जो कि आने वाले टाइम में हमारे पेट्रोल या डीजल की जगह लेंगे। ऐसे हम बात करें दूसरी इंपॉर्टेंस की, तो वो है मेडिसिनल वैल्यू पौधों की। तो प्लांट्स आर गुड सोर्स ऑफ मेडिसिन। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक लीव्स, स्टेम, रूट, बार्क, फ्लावर, फ्रूट्स और होल ऑफ द प्लांट कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन। तो देखिए, अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो पेड़ पौधे आपके दवाइयों का, मेडिसिन का बहुत अच्छा सोर्स होती है। यानी कि हमें जितनी भी दवाइयाँ मिलती हैं वो पेड़ पौधों से मिलती हैं। अब ये पेड़ पौधों में से हमें चाहे पत्ते के रूप में पत्ता हो, या फिर उसकी तना हो, या टहनी हो, या उसका जड़ हो, या उसकी छाल हो, या उसका फूल हो, या फल हो, या पूरा का पूरा पौधा ही क्यों ना हो, हम इसको मेडिसिन के रूप में कई अलग अलग पौधों को इस्तेमाल करते हैं, उनके पार्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। दिस मेडिसिन आर नेचुरल, सो दे कैन क्योर द डिजीज नेचुरली। अब
ये जो मेडिसिन हमें हासिल होता है पेड़ पौधों से, चूंकि नेचुरली हासिल होता है, तो ये बीमारियों को भी प्राकृतिक रूप से ही खत्म करता है। तुलसी, ब्रह्मी, अश्वगंधा, गिलोय, टर्मरिक, इट इज आर सम कॉमन प्लांट दैट वी ग्रो इन आवर कोर्टयार्ड। तो देखिए, तुलसी का पौधा हो गया, ब्रह्मी का हो गया, अश्वगंधा हो गया, गिलोय हो गया, टर्मरिक यानी हल्दी का पौधा हो गया है। ये बहुत साधारण पौधे हैं जिसको हम हमारे आंगन में ही उगा लेते हैं। इवन इन एलोपैथी ऑलमोस्ट 40% ऑफ मेडिसिन आर मेड बाय प्लांट एक्सट्रैक्ट। और यहाँ तक कि आज जो हम अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं उनमें भी 40% जो दवाइयाँ हैं वो पौधों से निकले हुए एक्सट्रैक्ट, उनके रस से बनती हैं। बार अब जैसे उसके लिए एग्जांपल के लिए हम देखें तो बार्क ऑफ सिनकोना इज यूज्ड टू क्योर मलेरिया। तो देखिए, सिनकोना करके एक पौधा है, उसकी छाल निकाली जाती है और उसी से कुनेन की दवाई बनाई जाती है जिससे कि मलेरिया का इलाज होता है। प्लांट नेम्ड विनक्रिस्टाइन एंड विनब्लास्टाइन आर यूज्ड टू क्योर ब्लड कैंसर। ऐसे ही विनक्रिस्टाइन और आपका विनब्लास्टिन नाम के जो पेड़ हैं उनके एक्सट्रैक्ट से ब्लड कैंसर जैसी बीमारी को का इलाज किया जाता है। सर्पगंधा इज यूज टू क्योर हाइपरटेंशन। ऐसे एक सर्पगंधा जो है जिस इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है हाइपरटेंशन के इलाज के लिए। दीज आर फ्यू प्लांट्स, ये कुछ पौधे हैं जो एक्चुअल में हमारे क्योर के लिए काम आते हैं, यानी अलग अलग तरह की बीमारियों के इलाज के लिए काम आते हैं। तो देखिएगा, तुलसी का पौधा है, ऐसे ही सिनकोना है, दिखने में ऐसा होता है, ठीक है। सर्पगंधे का जो गंधा जब पौधा है वो इस तरह से दिखाई देता है। ऐसे ही आपका विनक्रिस्टाइन जो है, ऐसा लग रहा है जैसे गली मोहल्ले में मैंने देखा हो। तो बहुत आम पौधे हैं लेकिन ये बहुत काम के हैं। ऐसे टर्मरिक का पौधा है ये, ठीक। ऐसे ब्रह्मी का पौधा ये हो गया, ये हमारे घरों में आमतौर पे अगर आप देखें तो हमारे घरों में उगाते हैं इसको। ऐसे गिलोय का पौधा, ये भी आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इन सब की बहुत मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है और ये बेहद हमारे लिए उपयोगी हैं। अब बात करें थर्ड एनवायरमेंटल वैल्यू की। तो बायोडाइवर्सिटी हैज़ एनवायरमेंटल वैल्यू एज इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन ऑफ फूड चेन, रेगुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल एंड क्लियरिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो देखिएगा, जो एनवायरमेंटल वैल्यू यानी कि आपकी बायोडाइवर्सिटी का एनवायरनमेंट से रिलेटेड फ़ायदे भी हैं। तो देखिएगा, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके फूड चेन को कंजर्व करने की, यानी कि फूड चेन की उपलब्धता बनाए रखने की, जिससे कि जीव जंतु के पास अधिक से अधिक खाने के लिए अलग अलग तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे मौजूद होते हैं। साथ के साथ जो आपका न्यूट्रिएंट साइकिल है उसको रेगुलेट करता है बायोडाइवर्सिटी, और इसके साथ साथ एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन होता है उसको भी क्लीन करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फूड चेन कैसे होता है, ठीक है। तो एज वी नो एवरी ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम डिपेंड्स अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। तो हम देखिए जानते हैं एक इकोसिस्टम में जो एक जीव होता है दूसरे जीव पे निर्भर करता है अपने भोजन के लिए, ठीक है, पौधे पे निर्भर करता है। दिस इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर इज कॉल्ड फूड चेन। और इस तरीके से भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करना ही क्या कहलाता है, फूड चेन कहलाता है। सो अ प्लेस विद रिच बायोडाइवर्सिटी मस्ट प्रोवाइड ऑर्गेनिज्म बेटर चांसेस टू सर्वाइव। तो ऐसी जगह जहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत समृद्ध होगी वहाँ पर जीवों के को भोजन मिलने की संभावना बढ़ेगी, जिससे कि उनके सर्वाइव होने की यानी कि उनके जिंदा रहने की जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाती हैं। ऐसे ही रेगुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल की, किस तरीके से न्यूट्रिएंट का जो साइकिल है उसको मेंटेन किया जाता है। तो देखिए, अब हमको पता ही है एज वी नो प्लांट अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, की जो पेड़ पौधे होते हैं मिट्टी से जो भी पोषक तत्व होते हैं उनको सोख लेते हैं। देन दिस न्यूट्रिएंट इज ट्रांसफर्ड टू अदर एनिमल्स व्हेन दे कंज्यूम प्लांट। और यही न्यूट्रिएंट पेड़ पौधों से जानवरों में चले जाते हैं जब जानवर उसको खाते हैं। सिमिलरली व्हेन प्रेडेटर कंज्यूम देयर प्रे दे आल्सो गेट दिस न्यूट्रिएंट। ऐसे ही जो शिकारी जीव होते हैं शिकार अपने शिकार का शिकार करते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो पौधे खाते हैं उनका शिकार करते हैं, तो शिकारी जीवों के शरीर के अंदर ये चीज़ पहुंच जाती है। When plants and animals die, microorganisms decay them and bring back all the nutrients to soil again, and thus the biodiversity regulate nutrient। लेकिन यही पेड़ पौधे और जब जानवर मर जाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको सड़ाते हैं, गलाते हैं और मिट्टी में वापस मिला देते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट मिट्टी में से निकल गई थी वो वापस मिट्टी में ही आ जाती है, और इस तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो न्यूट्रिएंट साइकिल को
वापस से मिट्टी में ले आते हैं, और ये लगातार चक्र जो है चलता रहता है। तीसरा पॉइंट, क्लियरिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कि भाई बायोडाइवर्सिटी होता है जो पोल्यूशन कम करने में मदद करता है। तो देखिए, प्लांट्स एंड मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प आवर एनवायरमेंट क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री। तो देखिएगा, एक्चुअल में पेड़ पौधे और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को साफ और पोल्यूशन फ्री यानी कि प्रदूषण रहित रखने में मदद करते हैं। दे अब्जॉर्ब और डिकम्पोज दिस पोल्यूटेंट। तो आमतौर पे जो पोल्यूटेंट हमें नुकसान पहुंचाते हैं, या तो इसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, ठीक, या उसे डिकम्पोज करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो जैसे कि आपका कह रहा है कि Catranthus rossus can decompose deadly explosive trinitrotoluene। कैथरानेथस नाम रोसस नाम का जो माइक्रोब्स है, जीव है, वो क्या करता है, एक बहुत ही एक्सप्लोसिव वस्तु है, यानी कि बहुत ही तेज विस्फोटक जो सामान है जिसे हम ट्राइनाइट्रोल्यूइन कहते हैं, उसको इजीली डिकम्पोज कर देता है। ऐसे ही स्यूडोमोनास पुटिडा और एर्थोबैक्टर विस्कोसस एंड साइट्रोबैक्टर कैन रिमूव हैवी मेटल फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट। ऐसे कुछ माइक्रोब्स हैं जैसे स्यूडोमोनास पुटिडा, आर्थ्रोबैक्टर विस्कोसस और साइट्रोबैक्टर। ये क्या है, जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसमें जो हैवी मेटल होता है उसको रिमूव कर देता है, उसको डिकम्पोज कर देता है। ऐसे राइजोपस ओरजे कैन रिमूव यूरेनियम एंड थोरियम। ऐसे राइजोपस ओरिज नाम का एक जो आपका माइक्रोब है, वो यूरेनियम और थोरियम को क्या कर देता है, रिमूव कर सकता है, उसको डिकम्पोज कर सकता है। फिर चौथा है सोशल, कल्चर एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, कि हमारे जो बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस में एक और इम्पोर्टेंस है, वो है इसकी सोशल, कल्चर और स्पिरिचुअल वैल्यू की, यानी हमारे लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से ये वैल्यूएबल है, इम्पोर्टेंट है। अब क्यों है, देखिए, बायोडाइवर्सिटी हैज़ इंपॉर्टेंट प्लेस इन सोशल, कल्चर एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट सिविलाइजेशन। कि हम अलग अलग सभ्यताओं की बात करें तो सभी सभ्यताओं में जो आपके बायोडाइवर्सिटी है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इम्पोर्टेंस दिया गया है। ठीक है, सभी आप सभ्यताओं में उठा करके देखें, चाहे इजिप्शियन कल्चर उठा करके देखें, या फिर हमारे चाइनीज़ सिविलाइजेशन उठा के देखें, या इंडियन सिविलाइजेशन उठाएं, तो जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का एक विशेष स्थान रहा है हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, और हमारे आध्यात्मिक पक्ष है उसके अंतर्गत। ठीक, अब बात करें हम इंडिया की, तो फॉर एग्जांपल इन इंडियन कल्चर एनिमल्स आर कंसिडर्ड अडोरेबल, सैक्रेड एंड व्हीकल ऑफ गॉड्स एंड डाइटीज, while plants are considered as sacred as and holy। तो देखिए, हम बात करें भारतीय सभ्यता की, तो भारतीय सभ्यता में जो जीव जंतु हैं उनको बहुत ही प्रेम करने लायक, यानी कि जिनसे स्नेह किया जा सकता है, जो बहुत पवित्र हैं, और जो हमारे ईश्वर और देवी देवताओं के वाहन के रूप में इनको हमेशा सम्मान दिया गया है। ऐसे पेड़ पौधों की बात किया जाए तो इनको हमेशा भारतीय सभ्यता या भारतीय संस्कृति में हमेशा पवित्र माना गया है और पूजनीय माना गया है। सच काइंड ऑफ बिलीव एंड थॉट प्लेड वाइटल रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। और यही रीज़न है कि हमारे भारत वगैरह में जीव जंतु हो या पेड़ पौधों की हत्या को पाप समझा जाता है, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ के लोग जो हैं जीव जंतुओं को मारने या पेड़ पौधों को काटने से बचते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली उनका कंजर्वेशन हो जाता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर, इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू टेक केयर ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर लाइक द अर्थ, वाटर, एयर, स्काई एंड फायर, एज इट इज़ कंसिडर्ड दैट आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। अब देखिएगा, अब हमारी जो सभ्यता है या संस्कृति है, उसके अंतर्गत हम इंसानों को कहा गया है कि जो हमारा शरीर है वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पृथ्वी, पानी, हवा, आसमान या अग्नि को हमेशा कैसा रखें, हमेशा शुद्ध बनाए रखें। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो इन्हीं से बना हुआ है। तो ये शुद्ध रहेंगी तो हम शुद्ध रहेंगे, हमारा बॉडी जो है बना रहेगा। सो टू कीप आवर लाइफ सेफ एंड हेल्दी वी वर्शिप आवर लैंड लाइक अ मदर। और इसी वजह से हम हमारे लाइफ को सेफ रखने के लिए और हमको स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए हम जो है हमारी धरती को माँ के समान पूजते हैं, और साथ के साथ पानी, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, तालाब और हवा को हम कंजर्व करते हैं, संरक्षित करते हैं। सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। टिल देन, बाय।